बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरियाली तो थी, पर लोगों की जिंदगी आसान नहीं थी। उसी गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी बेटी गौरी, मासूम, दयालु और मेहनती गौरी, जो अपने पिता की जान से भी ज्यादा प्यारी थी। गौरी बेटा, आज मुश्किल से मुट्ठी भर अनाज आया खेत से। कभी कभी तो लगता है किस्मत ही रूठ गई है। अरे बाबा आप चिंता मत कीजिए, भूखे कभी नहीं रहेंगे। जब तक ये हाथ काम करते हैं सब ठीक होगा। बेटी, तू गरीब घर में पैदा हुई, काश तेरी किस्मत भी अच्छी होती। तुझे तो किसी महल की राजकुमारी होना चाहिए था। बाबा, मैं किसान की बेटी हूँ, यही मेरी असली पहचान है और मुझे इस पर गर्व है। कुछ देर बाद गौरी गांव की कुएं के पास से गुजरती है, जहां गांव की औरतें हंसी मजाक करते हुए पानी भर रही हैं। तभी अरे देखो, किसान की बेटी आ रही है। कितनी मेहनत करती है, पर बेचारी किस्मत की मारी। सच कह रही हो बहन, चेहरा तो राजकुमारी जैसा है, लेकिन हालत देखो। अगर ये राजमहल में पैदा होती तो आज असली राजकुमारी होती। सच कह रही हो बहन, चेहरा तो राजकुमारी जैसा है, लेकिन हालत देखो। अगर ये राजमहल में पैदा होती तो आज असली राजकुमारी होती। गौरी हल्की मुस्कान देती है और आगे बढ़ जाती है और मन ही मन कहती है, लोग हंसते हैं, पर मैं जानती हूँ मेहनत से बड़ी दौलत कुछ नहीं। कभी कभी ख्वाब देखती हूँ राजकुमारी बनने का, लेकिन फिर याद आता है कि मैं किसान की बेटी हूँ और यही मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। दोपहर के समय तेज धूप में गौरी का पिता खेत में काम करते करते अचानक चक्कर खाकर गिर जाता है। तभी गौरी दौड़कर उनके पास आती है। बाबा, क्या हुआ? आंखें खोलिए। तभी गौरी अपने पिता के मुंह पर पानी के छींटे डालती है। फिर किसान धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। गौरी, अब मुझसे खेत का काम नहीं होता। शरीर जवाब दे रहा है। तो अब ये जिम्मेदारी मेरी है। आप आराम कीजिए, खेत का काम मैं संभालूंगी। गांव में मेला लगा है। गांव वाले मेले की खुशी में मग्न है। गौरी भी अपने पिता के साथ मेले में आती है। गौरी, तुझे कुछ लेना है? ये देख, कितनी सुंदर चूड़ियां हैं। गौरी मुस्कुराती है, पर इनकार करते हुए कहती है, नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब बच्चों के लिए है। मैं तो बस आपके साथ घूमकर खुश हूँ। उसी समय गांव में राजा का संदेश वाहक आता है। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश है। राजकुमारी की तबीयत ठीक नहीं रहती। उन्हें एक साथी, एक देखभाल करने वाली लड़की चाहिए, जो भी ईमानदार और दयालु होगी उसे महल में स्थान दिया जाएगा। लोग यह सुन हैरान होकर बातें करने लगते हैं। तभी गौरी की आंखों में हल्की चमक दिखती है, पर वह शांत रहती है। अरे, ये तो बड़ा मौका है। तभी बिमला काकी गौरी की तरफ देखकर कहती है, अगर कोई इस लायक है तो वो है गौरी। इसके जैसा दिल तो किसी का नहीं। गौरी शर्माते हुए सिर झुका लेती है। रात का समय, घर के आंगन में किसान और गौरी चारपाई पर बैठे बातें कर रहे हैं। गौरी, सुना तुमने?
महल में किसी लड़की को रखने वाले हैं। अगर तू चाहे तो कोशिश कर सकती है। पर बेटी, महल की जिंदगी आसान नहीं होगी। बाबा, मैं चाहती हूँ, शायद यही मौका है जिससे मैं आपकी परेशानियाँ दूर कर सकूँ। तू जहाँ भी रहे अपनी सच्चाई मत भूलना। गरीब की बेटी होना कोई शर्म की बात नहीं है, यही तेरा गर्व है। हाँ बाबा, मैं हमेशा किसान की बेटी रहूँगी, चाहे जहाँ रहूँ। अगले सुबह राजमहल में राजा अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठे बातें कर रहे हैं। महाराज, गांव-गांव में खबर पहुंचा दी गई है, जल्दी ही योग्य कन्याएं महल आएंगी। हमारी राजकुमारी को एक सच्ची साथी मिलनी चाहिए, जो उसकी अच्छे से देखभाल करे और उसे समझे। गौरी नहीं जानती थी कि उसका जीवन बदलने वाला है। गरीब किसान की बेटी जल्द ही किस्मत की डगर पर राजमहल तक पहुंचने वाली थी। महाराज का आदेश सुनकर पूरे गांव की कन्याओं में हलचल मच गई थी। हर कोई चाहता था कि उनकी बेटी महल जाए और राजकुमारी की साथी बने। लेकिन गौरी अब भी सोच में थी, क्या सचमुच वो इस सफर के लायक है भी? गौरी, सबकी बेटियां नए कपड़े पहनकर जाएंगी, लेकिन हमारे पास तो बाबा, कपड़ों से नहीं, दिल से इंसान की पहचान होती है। अगर भगवान ने चाहा तो मेरी सच्चाई ही मेरी सबसे बड़ी सजावट होगी। गौरी पुराने लेकिन साफ कपड़े पहन लेती है। बालों में एक साधारण सी छोटी और माथे पर हल्का सा बिंदिया। कुछ ही देर बाद रास्ते में कुछ लड़कियां अपने परिजनों के साथ उत्साहित होकर राजमहल की ओर जा रहे हैं। उन्हीं लोगों में गौरी भी शामिल थी। तभी आज अगर मेरी बच्ची चुन ली गई तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। ये देखो, गरीब किसान की बेटी भी चली आई है। इसे कौन चुनेगा? महल में रोटी बेलने वाली चाहिए क्या? लोग हंसते हैं, पर गौरी चुपचाप मुस्कुरा देती है और आगे बढ़ जाती है। लोग चाहे मजाक उड़ाएं, लेकिन गौरी जानती थी कि मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाते। कुछ ही देर में वे लोग राजमहल पहुंच जाते हैं। राजमहल को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी गौरी मन ही मन कहती है, वाह, ये जगह तो स्वर्ग जैसी है। क्या मैं सच में यहाँ की हकदार हूँ? तभी गौरी के पिता उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। बेटी, डर मत, तू सबसे योग्य है। याद रख, तू किसान की बेटी है। मेहनत और सच्चाई तेरी ताकत है। गौरी सिर झुकाकर अपने पिता को प्रणाम करती है और महल के दरवाजे की ओर बढ़ती है। कुछ देर बाद महल के दरबार में लड़कियां कतार में खड़ी हैं और राजा, रानी और मंत्री उन्हें देख रहे हैं। तभी मंत्री ऊंची आवाज में, महाराज का आदेश है, जो भी कन्या सच्चे मन से राजकुमारी की देखभाल करेगी वही चुनी जाएगी। अब सबकी परीक्षा होगी। लड़कियां घबराई हुई नजरें डालती हैं। तभी दरबार में अचानक एक बुजुर्ग दासी आती है। थकी हारी झुककर चल रही है। तभी अचानक उसके हाथ से पानी का घड़ा गिर जाता है और टूट जाता है। ओह, मेरा घड़ा टूट गया। कोई मेरी मदद करेगा क्या? लड़कियां घड़ा टूटने पर हंसती हैं। ये काम हमारा नहीं। ये तो दासियों का काम है, हम क्यों करें? तभी गौरी भीड़ से अलग होकर आगे बढ़ती है। माँ जी, चिंता मत कीजिए,
मैं नया घड़ा लाती हूँ। गौरी दौड़कर पास की दासी से पानी की मटकी लाती है और बूढ़ी माँ के पास रख देती है और उसकी मदद करती है। आप बैठ जाइए। दासी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गौरी की यह नर्म स्वभाव देख राजा और रानी दोनों मुस्कुराते हैं। देखा महाराज, सच्ची करुणा कैसी होती है। हाँ, यही तो चाहिए हमारी बेटी के लिए। कुछ क्षणों के बाद दरबार में मंत्री लड़कियों के सामने 2 डिब्बे रखते हैं, एक सोने का, एक साधारण लकड़ी का। इन डिब्बों में से एक में बहुमूल्य रत्न है और एक खाली है। हर लड़की को चुनने का अवसर मिलेगा। याद रखो, सच्चाई की पहचान यहीं से होगी। पहली लड़की सोने का डिब्बा उठाती है और उसे खोलते ही अंदर सिर्फ मिट्टी निकलती है। तब वो शर्मिंदा होकर कहती है, ये धोखा है। दूसरी लड़की भी सोने का डिब्बा उठाती है, पर वही नतीजा। लगातार सभी लड़कियां सोने वाले डिब्बे पर झपटती हैं, लेकिन फिर गौरी शांति से लकड़ी का डिब्बा उठाती है और उसे खोलते ही उसमें चमकता हुआ हीरा दिखता है। सभी हैरान रह जाते हैं। सोने की चमक ने सबको अंधा कर दिया, पर मैंने सोचा सच्चा खजाना अक्सर साधारण चीजों में छुपा होता है। राजा खड़े होकर ताली बजाते हैं और कहते हैं, वाह, यही बुद्धिमानी, यही सादगी चाहिए हमें। महल के अंदर बीमार राजकुमारी अपने कमरे में लेटी हुई है। तभी गौरी धीरे धीरे राजकुमारी के कमरे में जाती है। तुम कौन हो? मैं गौरी हूँ, आपकी देखभाल के लिए आई हूँ। तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। क्या तुम सच में मेरी दोस्त बनोगी? हाँ राजकुमारी जी, दोस्ती ही तो सबसे बड़ी दवा है। दोनों लड़कियां हल्की हंसी में बातें करने लगती हैं। सुबह का समय। गौरी अब राजमहल का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी ईमानदारी और सादगी ने सबका दिल जीत लिया। राजकुमारी भी अब उसे अपनी बहन की तरह मानने लगी थी। लेकिन महल की दीवारों में सिर्फ सोना ही नहीं था, वहां ईर्ष्या, साजिश और लालच भी पलते थे। महल की रसोई में कुछ दासियां आपस में कानाफूसी कर रही हैं। देखा तुमने, किसान की बेटी आकर राजकुमारी की खास बन गई। हम सालों से यहाँ हैं और कोई हमें पूछता भी नहीं। हाँ, इतनी इज्जत किस्मत से नहीं मिलती। जरूर कोई चाल है इसकी। अगर इसे गिराना है तो हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये लड़की सब पर हावी हो जाएगी। गौरी राजकुमारी के साथ उसके कमरे में बैठी है। गौरी, तुम्हारे आने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैं अकेली रहती थी, अब लगता है जैसे मेरी सगी बहन मिल गई। और मुझे भी लगता है जैसे मैं सच में राजमहल की बेटी हूँ। लेकिन राजकुमारी जी, याद रखिए, असली खुशी सच्चाई और प्यार में है। रसोई के अंदर बड़ी बड़ी थालियों में मिठाइयां बन रही हैं। गौरी भी वहां काम कर रही है। तभी दासियां चुपके से मिठाई में नमक डाल देती है। गौरी मिठाई छकने ही वाली होती है, तभी एक दासी जल्दी से थाली उठा लेती है और पूजा स्थल पर रख देती है। कुछ समय बाद पूजा के स्थान पर राजा, रानी और सभी दरबारी बैठे हैं। तभी मिठाई परोसी जाती है। जैसे ही सब कोई मिठाई खाते हैं, सभी के चेहरे बिगड़ जाते हैं।
ये क्या है? मिठाई में नमक? इतनी बड़ी गलती किसने की? सभी की नजरें गौरी पर जाती हैं और बगल में दासियां मुस्कुरा रही हैं। गौरी, क्या ये तुम्हारा काम है? नहीं महारानी जी, मैंने मिठाई बनाई तो थी, लेकिन परोसने से पहले मैंने चखी नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा, गौरी ही मिठाई में कुछ मिला रही थी। दरबार में कानाफूसी होने लगती है। यह सब देख गौरी की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसी समय राजकुमारी वहां आ जाती है। झूठ! मैंने देखा था गौरी मिठाई बना रही थी, उसने कुछ गलत नहीं किया। ये सब किसी की साजिश है। राजकुमारी की बात सुन सभी चुप हो जाते हैं। तभी राजा कहते हैं, सच जानने के लिए रसोई की जांच होगी। जो दोषी होगा उसे दंड मिलेगा। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक रसोई में जांच करते हैं और एक दासी के पास नमक की पोटली मिल जाती है। सब हैरान रह जाते हैं। ये दासी दोषी है। तभी दासी कांपते हुए सच्चाई कबूल लेती है। गौरी, तुम पे शक करके गलती हुई। तुम तो सच्ची और ईमानदार हो। गौरी भावुक होकर सिर झुका लेती है। राजकुमारी और गौरी अकेले में बातें कर रही है। गौरी, अगर तुम ना होती तो आज सब मुझे खो बैठे होते। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। नहीं राजकुमारी जी, मैं बस सच्चाई पर डटी रही। और याद रखिए, जब तक हम साथ हैं, कोई साजिश हमें नहीं हरा सकती। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं। राजा दरबार में बैठे हैं। गौरी दरबार में उनके सामने आती है। गौरी, तुमने मेरे राज्य और परिवार के लिए जो किया उसके लिए मैं आभारी हूं। तुम्हारे कारण मेरी बेटी स्वस्थ है और महल में खुशियां लौट आई हैं। महाराज, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। सेवा करना ही मेरी खुशी है। नहीं गौरी, तुमने केवल सेवा नहीं की, तुमने दया, त्याग और सच्चाई का उदाहरण दिया है। इसलिए आज से तुम इस राज्य की राजकुमारी हो। इस तरह समय बदला, किस्मत बदली। जो गौरी कभी मिट्टी के घर में रहती थी, वही अब राजमहल की शान बन चुकी थी। किसान की बेटी अब राजकुमारी कहलाने लगी।